Greetings of the day. Myself, C.A. Hemant Karunia, Assistant Professor, Sri Samliaji Government College, Mandfia, District Chittorgarh. डियर स्टूडेंट्स, टेबुलेशन पर हम आज अंतिम चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। ये MLSU में पिछले 15-20 सालों में 2-3 बार प्रश्न ऐसा कैसा देखने को मिला है और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, एक समाचार पत्र विवरण में एक ही परिवार में रहने वाले क्षयग्रस्त व्यक्तियों में फ्लू के प्रभाव से संबंधित निम्न अवतरण प्रकाशित हुआ। अब एक न्यूज़पेपर में टीबी वाले, फ्लू वाले और इन्फेक्टेड हाउस वाले कुछ 1 लाख निवासियों का सर्वे किया गया। उस सर्वे का डिटेल इस तरीके से था कि 1 लाख निवासियों में से ठीक 5वें भाग के बराबर व्यक्तियों में क्षय रोग के लक्षण प्रकट हुए और उनमें से 5000 व्यक्ति फ्लू से पीड़ित हुए, परंतु उनमें से 1000 व्यक्ति ही अदूषित घरों में रहते थे। इसके विपरीत जिन्हें फ्लू नहीं हुआ, ऐसे क्षयग्रस्त व्यक्तियों के 15वें भाग पर अभी भी संक्रमण का प्रभाव था। कुल मिलाकर 21,000 फ्लू से पीड़ित हुए और 41,000 संक्रमण से प्रभावित थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों की संख्या केवल 2,000 थी जो फ्लू के शिकार हुए तथा क्षयग्रस्त रोग से प्रभावित नहीं हुए, तथा जो ऐसे घरों में रहते थे जहां फ्लू का कोई और रोगी नहीं था, अर्थात अदूषित घरों में। उपयुक्त सूचना को स्पष्ट सारणी के रूप में पुनर्व्यवस्थित कीजिए। आइए अब इसके इंग्लिश वर्जन को भी देखते हैं, क्योंकि सामान्यतया एग्जाम्स में ये माना जाता है कि अगर हिंदी वर्जन में कोई गलती है तो आप उसके लिए इंग्लिश वर्जन पर को करेक्ट माना जाएगा। तो इंग्लिश वर्जन है, इन अ न्यूज़पेपर अकाउंट डिस्क्राइबिंग द इंसिडेंस ऑफ इन्फ्लुएंजा among tuberculosis person living in the same family, the following paragraph appeared. Exactly a fifth of 1 lakh inhabitants showed signs of tuberculosis, and no fewer than 5,000 among them had an attack of influenza. But among them, only 1,000 lived in uninfected houses. In contrast, with this, 1/15 of the tuberculosis person who did not have influenza were still exposed to infection. Altogether, 21,000 were attacked by influenza and 41,000 were exposed to risk of infection. But the number who having influenza but not tuberculosis lived in houses where no other cases of influenza occurred was only 2,000. Redraft the information in concise tabular form. अगर इस प्रश्न में हम लोग ध्यान दें तो हमें प्रश्न में 3 इंफॉर्मेशन दी गई है। क्षय रोग वाले व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिन्हें क्षय रोग हुआ, ऐसे व्यक्ति जिन्हें क्षय रोग नहीं हुआ, पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी है फ्लू वाले व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिन्हें फ्लू हुआ और ऐसे व्यक्ति जिन्हें फ्लू नहीं हुआ। अब तीसरी कैटेगरी हमारे पास है अदूषित घरों की, दूषित घर और अदूषित घर, इन्फेक्टेड हाउस और अनइन्फेक्टेड हाउस। तो अब हम इन्हें आंसर में चेंज करने की कोशिश करते हैं। एक एक वाक्य को लेते जाएंगे। हमारी टेबल कुछ इस तरीके से आपको बनानी होगी। पहले में आपको टीबी वाले लोग लेने हैं, दूसरे कॉलम में नॉन टीबी वाले ट्यूबरकुलोसिस वाले पर्सन हो जाएंगे और इन दोनों की टोटल कॉलम में हो जाएगी। टीबी के अंदर हमने फिर से एक कैटेगरी को लिया, फ्लू, नॉन फ्लू, और उसी के अंदर फिर फ्लू एंड नॉन फ्लू। नॉन टीबी में भी इसी तरह से टोटल वाले कॉलम में भी फ्लू की टोटल हो जाएगी और नॉन फ्लू की टोटल हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड हमने स्टब्स में लिया है इन्फेक्टेड हाउसेज एंड नॉन इन्फेक्टेड हाउसेज। आप इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं। आप चाहें तो इन्फेक्टेड हाउस को ऊपर की तरफ ले सकते हैं, कैप्शन में ले सकते हैं, और स्टब में आप टीबी या फ्लू दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। तो आइए अब इसके डेटा को हम फिलअप करते हैं। इन्होंने कहा 1 लाख निवासी, तो हम लोग इस जगह 1 लाख निवासी लिख देते हैं। में से ठीक
पांचवें भाग के बराबर व्यक्तियों क्षय रोग के लक्षण प्रकट हुए। 1 लाख का पांचवा भाग होगा 20,000, इन्हें टीबी हुई। टीबी वाले में मैंने टोटल कॉलम में लिखा। फिर इन्होंने कहा और उनमें से 5,000 व्यक्ति फ्लू से पीड़ित हुए। देखिए फ्लू का कॉलम ये रहा, और 20,000 में से 5,000 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें फ्लू हुआ है, परंतु उनमें से किसमें से 5,000 में से केवल 1,000 व्यक्ति ही अदूषित घरों में रहते थे। अदूषित का मतलब नॉन इन्फेक्टेड हाउस में रहते थे। 1,000 यहाँ फिलअप हो जाएगा। तो आप चाहे तो यहाँ 4,000 लिख सकते हैं। और आप ये भी ध्यान दे सकते हैं कि 1 लाख में से 20,000 व्यक्तियों को टीबी हुआ, तो 80,000 व्यक्ति ऐसे होंगे जिन्हें टीबी नहीं हुआ। और अब हम आगे की लाइन लेते हैं। इसके विपरीत जिन्हें फ्लू नहीं हुआ, ऐसे क्षयग्रस्त व्यक्तियों के जिन्हें फ्लू नहीं हुआ, देखिए नॉन फ्लू वाले हमारे पास 3 कॉलम है। ऐसे क्षयग्रस्त व्यक्ति, नॉन फ्लू क्षयग्रस्त, इस जगह आएगा व्यक्तियों के 15वें भाग पर अभी भी संक्रमण का प्रभाव था। इसके अब यहाँ हम फिलअप कर सकते हैं। देखिए 20,000 में से 5,000 लेस करते हैं, 15,000 बच जाएगा। इसके 15वें भाग पर अभी भी संक्रमण का प्रभाव था। इन्फेक्टेड हाउस 1,000। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। 20,000 में से 5,000 हमने पहले ही लिख दिए थे, 15,000 बैलेंसी फिगर निकल गया। और इन्होंने लिखा है कि जिन्हें फ्लू नहीं हुआ, नॉन फ्लू क्षयग्रस्त व्यक्तियों के 15वें भाग पर अभी भी संक्रमण का प्रभाव था, इन्फेक्टेड हाउस में रह रहे थे। थोड़ा सा हम यहाँ बैलेंस फिगर निकाल लेते हैं। ये हो गया 15 में से 1,000 चला गया, तो यहाँ 14,000 हो जाएगा। 4 और 1 5,000 यहाँ आ गया, और 14 और 1 15,000 ये हो गया। अब तो ऐसे टैली भी कर सकते हैं। 5,000 और 15,000 20,000 हो गया। कुल मिलाकर 21,000 व्यक्तियों को फ्लू से पीड़ित हुए। फ्लू से पीड़ित होने वाले कुल व्यक्ति यहाँ आ जाएगा 21,000। 21,000 1 लाख में से 21,000 निकल गए, तो जो बैलेंस हमारे पास बचा उन्हें फ्लू नहीं हुआ, यानी कि 79,000 व्यक्तियों को फ्लू नहीं हुआ। 41,000 व्यक्ति संक्रमण से प्रभावित थे। 1 लाख में से 41,000 व्यक्ति संक्रमण से प्रभावित थे। तो इसका मतलब यह हो गया कि 1 लाख में से 41,000 अपन हटा देते हैं, 59,000 संक्रमण से प्रभावित नहीं हुए। अब ये अंतिम हमारे पास इंफॉर्मेशन है। ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो केवल 2,000 थी जो फ्लू के शिकार हुए। फ्लू वाला कॉलम ये रहा। क्षय रोग से प्रभावित नहीं हुए, देखिए नॉन टीबी, क्षय रोग से प्रभावित नहीं हुए, फ्लू, तथा जो ऐसे घरों में रहते थे जहां फ्लू और कोई अन्य रोगी नहीं था, मतलब अदूषित घरों में, यहाँ आ जाएगा। इन्होंने लिखा 2,000 व्यक्ति ऐसे हैं जो फ्लू से पीड़ित हुए, टीबी से नहीं हुए हैं और अदूषित घरों में रहते हैं। हम यहाँ 2,000 फिलअप कर देते हैं। बाकी की इंफॉर्मेशन हमें हमारी कैलकुलेशन से फिलअप करनी है। तो देख लेते हैं आप कैसे भरेंगे। फ्लू, ये वाला कॉलम, इन दोनों की टोटल हमारे पास 21,000 है। 21,000 में से 5,000 माइनस कर देते हैं, तो 21,000 माइनस 5,000 16,000 व्यक्ति। 16,000 में से 2,000 माइनस कर देते हैं, तो यहाँ फिलअप हो जाएगा 14,000। अब इस कॉलम पर आते हैं। 15,000 नॉन फ्लू की टोटल 79,000 है, तो 79,000 में से हम 15,000 माइनस कर देते हैं। 64,000 नॉन फ्लू का बैलेंस फिगर आ जाएगा। 64 और 16 80,000 हो गया। यहाँ हम इसका टोटल लगाते हैं। 4,000 और 14,000 इस जगह टोटल लग जाएगा 18,000। 1,000 और 15,000, 1,000 और 2,000, माफ कीजिए 3,000। अब इधर बैलेंस फिगर निकालते हैं। 41,000 माइनस 18,000, 23,000 नॉन फ्लू व्यक्ति बच जाएंगे। 59,000 में से 3,000 माइनस कर लेते हैं, बैलेंस फिगर 56,000 हमारे पास बच जाएगा। अब इसे बैलेंस फिगर निकाल लेते हैं। देखिए नॉन फ्लू यहाँ पे 1,000 है और नॉन फ्लू की टोटल हम देखें तो 23,000 है, तो 23,000 में से 1,000 माइनस कर देते हैं, यहाँ पे हमारे पास 22,000 बच जाएगा।
और हम यहाँ पे अब इस टेबल को पूरी कर सकते हैं। 22,000 प्लस 14,000, 36,000 इसकी टोटल हो जाएगी। 64,000 में से 22,000 माइनस कर लेते हैं, 42,000 यहाँ बच जाएगा। 42 और 14 देखिए 56,000 हो रहा है, और 42 और 2,000 इन दोनों की टोटल यहाँ 44,000 हो जाएगी। चेक करने के पर्पज से हम 44,000 और 36,000 को जोड़ लेते हैं, जो कि 80,000 होगा। ये हमारी टेबल हो जाएगी। आपको यहाँ टेबल का ऊपर की तरफ नाम देना है। इस प्रकार हमारी ये टेबल कंप्लीट हो गई है। हमारा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू।